ओम शांति। आपका प्रश्न है, राम ने राम राज्य कैसा, कब और कैसे स्थापन किया। बहुत सारे प्रश्न एक साथ हैं। पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि राम कौन। दूसरा, राम राज्य क्या और कैसे स्थापन हुआ, कब स्थापन हुआ और कैसा था। सबसे पहला, राम। तुलसीदास ने लिखा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा, एक राम जग से न्यारा। तुलसीदास ने 4 राम बताए। जो तुलसीदास को जानते होंगे, जिन्होंने तुलसीदास के साहित्य को पढ़ा होगा, वो इस बात को समझते होंगे कि तुलसीदास ने एक तरफ निराकार राम का भी वर्णन किया है तो दूसरी तरफ साकार राम का भी वर्णन किया है। परंतु रामलीला के कारण, यूट्यूब टेलीविजन पर रामायण आने के कारण और आम दुनिया दशरथ के बेटे राम को जानती है। और यह बात तुलसीदास के समकालीन कवि कबीर ने भी लिखा, दशरथ सुत राम तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। राम नाम का अर्थ नहीं समझ सके। अब जो तुलसीदास ने 4 राम बताए उनको भी हम थोड़ा समझ लें। एक राम दशरथ का बेटा, जिसको सारे जानते हैं। दूसरा राम घट घट लेटा, कण कण में, जरे जरे में समाया हुआ है, सर्वव्यापी है। जो राम सर्वव्यापी है, वो राम दशरथ का बेटा कैसे हो सकता है। वो राम तो दशरथ में भी होगा, सीता में भी होगा, हनुमान में भी होगा, गणेश में भी होगा, कण कण में होगा, जरे जरे में होगा। कौन सा राम। सोच कर देखिए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा, जिसमें सारा संसार है। राम में संसार है, संसार में राम है। और चौथा राम है जग से न्यारा। जो इस संसार से भी न्यारा है। तुलसीदास ने यह लिखा कि वो संसार से भी न्यारा है, परंतु वो जानते नहीं कि वो जग से न्यारा कौन। आप स्वयं परम पिता, परमात्मा, परम धाम से आके समझाते कि मेरा परिचय मैं ही स्वयं दे सकता हूं,
मेरा परिचय कोई दुनिया का मनुष्य नहीं दे सकता। मैं बाप हूं। लॉ है, नियम है कि बच्चा बाप का परिचय नहीं दे सकता। मैं आकर अपना परिचय देता हूं। मैं अजन्मा हूं, अयोनि हूं, अशरीरी हूं, तभी तो मैं अभोक्ता हूं। मैं शरीर धारण करूं तो मैं भी भोक्ता हो जाऊं। मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वोच्च हूं। कोई भी देहधारी ना सर्वज्ञ हो सकता है और ना वो सर्वोच्च हो सकता है। मैं सर्वधर्म मान्य हूं। किसी भी देहधारी को सारे धर्म परमात्मा नहीं मानेंगे। मुझे सारे संसार के धर्म परमात्मा मानते हैं और मुझे क्या कहा जाता है? वेदों में परमात्मा के लिए शब्द है ओम। ओम संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है ज्योति। हिंदी में जिसका अर्थ है ज्योति। इसीलिए मंदिर में जलाते हैं ज्योति। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, कोई भी धार्मिक काम करेंगे तो पहले ज्योति जलाएंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं कि परमात्मा एक ज्योति है। ये बहुत बड़ी ज्योति हो गई। उसके बाद परमपिता परमात्मा ने कहा, मैं इतना सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हूं जिसे संसार की किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा नहीं देखा जा सकता। केवल समझ सकते हैं। मैं ओम हूं, मैं ज्योति हूं, परंतु सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हूं जिसे संसार के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता। जिसे सारे कहते हैं ऊपर वाला जाने। चाहे क्राइस्ट हो, उसने भी उंगली ऊपर की। गुरु नानक को, उसने भी उंगली ऊपर की। प्रजापिता ब्रह्मा भी उंगली ऊपर कर रहे हैं। बुद्ध भी इशारा ऊपर कर रहे हैं। आप यदि किसी ध्यान मग्न बैठी हुई आत्मा को देखेंगे तो वो भी ऊपर देख रहा होता है। आप यदि कभी मंदिर में गए होंगे, किसी भी मूर्ति के सामने गए होंगे, तो उसके सामने जब खड़े हुए होंगे तो आपने किधर देखा? ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप ये ध्यान में रखते हैं कि ये भगवान की मूर्ति है और भगवान ऊपर है। ये मूर्ति है, ये भगवान नहीं है। भगवान ऊपर है। वो मूर्ति उस परमात्मा को याद दिलाने के निमित्त है। तो जो याद दिलाने के निमित्त हम समझते कि राम भी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा कर रहा है। राम भी रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा कर रहा है। शंकर जी भी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण भी शिवलिंग की पूजा कर रहा है। सबसे पहला मंदिर इस पृथ्वी पर बनता है राजा विक्रमादित्य के द्वारा। वहां भी सोमनाथ का मंदिर, जिसमें उन्होंने डायमंड रखा था और उसके बाद इसलिए उसका नाम ज्योतिर्लिंग रखा था, क्योंकि परमात्मा ज्योति है और उसका याद दिलाने के लिए डायमंड रखा गया था।
और वो डायमंड मोहम्मद गजनवी लूट कर ले गया और उसके बाद मुगल भारत में आए तो लेके आए और फिर अंग्रेज आए तो उसे ले गए। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सारे संसार के धर्म, यहाँ तक के मुसलमान भाई भी हज करने जाते हैं, वहां भी गोल काले रंग का एक पत्थर रखा है जिसे वो अपनी भाषा में कहते हैं सांग ए अस्वद, खुदा का यादगार। खुदा नहीं कहते, हमने शिवलिंग को भगवान कहा, परंतु वे परमात्मा को इस शिवलिंग के जो आकार का गोल पत्थर रखा हुआ है उसे वो कहते हैं सांग ए अस्वद, खुदा का यादगार एक पत्थर, एक काला पत्थर। सांग माना होता है पत्थर, एक माना एक, अस्वद माना काला, काला एक पत्थर, खुदा का यादगार पत्थर। खुदा नहीं कहते। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझ लेना है कि परमात्मा जो है वो एक ज्योति है जिसका यादगार शिवलिंग बनाया गया। पहले हीरा रखा गया, डायमंड, और फिर उसकी जगह पर शिवलिंग, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है, परमात्मा सर्व का कल्याण करने वाला है, इसलिए उसका नाम रखा गया शिवलिंग। तो धीरे धीरे शिवलिंग को परमात्मा समझ बैठे और मनुष्य तो सबको परमात्मा समझ बैठे। तो हमें समझ में आ रहा है कि शिव जो है वो निराकार, अशरीरी, अजन्मा, ज्योति स्वरूप परमात्मा का यादगार है, जिसे क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, और गुरु नानक जी ने कहा एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, एक ओमकार एक ओम आकार, और कुरान ने कहा खुदा एक नूर है, एक लाइट है। तो कहने का मतलब सब ने एक निराकार, अशरीरी, अजन्मा, ज्योति स्वरूप परमात्मा को स्वीकार किया, किसी देहधारी को सब स्वीकार नहीं करते। तो परमपिता परमात्मा कहते बच्चे मैं जग से न्यारा नहीं हूं, मेरा नाम, मेरा रूप आप जग वालों से न्यारा है। तुम सबके शरीर हैं, मेरा शरीर नहीं है। तुम सबके शरीरों के नाम हैं, मेरा शरीर ही नहीं तो शरीर का नाम भी नहीं। मुझ आत्मा का नाम ही है शिव, कल्याणकारी। मैं हूं राम, जो सारे संसार की आत्माओं को आराम देता हूं। मुझसे ही सारा संसार सुख, शांति, पवित्रता, आनंद की डिमांड करता है, मांग करता है, और मैं आकर सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति, जीवन, मुक्ति देता हूं। राम राज्य स्थापन करने की विधि सिखाता हूं। मैं राम राज्य को भोगता नहीं, क्योंकि मैं तो अभोक्ता हूं। मैं राम राज्य तुम बच्चों के लिए स्थापन करने की विधि सिखाता हूं, जिससे तुम राम राज्य की स्थापना करते हो। अब प्रश्न ये उठता है कि राम राज्य क्या है। जब हमें राम राज्य समझ में आएगा तभी हम समझ सकेंगे आगे की बातों को। अब पूछा जाए कि राम राज्य क्या है, तो हमें सामान्यता सुनने को मिलता है जहां बहुत सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, पवित्रता होगी। और आम पब्लिक के अंदर यदि हम देखते हैं तो स्कूल के अंदर टीचर्स, प्रिंसिपल नहीं आया तो कहते हैं आज राम राज्य है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आज टीचर क्लास स्कूल में नहीं आया है तो बच्चों का राम राज्य है। किसी भी ऑफिस में ऑफिसर नहीं आया है तो आज राम राज्य है। जहां कोई रोकने टोकने वाला ना हो, जहां हम अपनी मर्जी से जो करें,
खाएं पिए जो मर्जी करे, वो उसको कहा जाता है राम राज्य। क्या इसको राम राज्य कहा जाएगा? तो परम पिता परमात्मा कहते, मैं आकर तुम सब आत्माओं को ऐसा कर्म करने की विधि सिखाता हूं जिससे आपको कोई रोकता टोकता नहीं, किसी को भी रोकने की या टोकने की जरूरत नहीं रहती। तो परम पिता परमात्मा आकर कब आते हैं? परम पिता परमात्मा आकर ऐसा राम राज्य स्थापन करते हैं जहां सब सतो प्रधान होते हैं। जितने भी मॉरल वैल्यूज वर्णन किए जाते हैं वो सब उनके जीवन में होता है, उनका कैरेक्टर टॉप पर होता है, उनके चरित्र में पतन वाली कोई बात होती ही नहीं। तो वो पावन होते हैं, इसलिए उनके जीवन में सुख होता है, सर्वांश सुखाय की भावना उनमें होती है। तो उनके जीवन में जब कोई गलती नहीं करता तो कोई किसी को रोकता नहीं, कोई किसी को टोकता नहीं। उस समय लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, वो स्वर्ग होता है। सबका कैरेक्टर टॉप पर होता है, उनके जीवन में कोई अवगुण ही नहीं होता, तब वो स्वर्ग होता है। जब सतो प्रधान है तो आत्माएं भी सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान। तो आप ही सुख होगा। तो कब स्थापन करते होंगे परमपिता परमात्मा परम धाम को आकर के? तो परमपिता परमात्मा समझाते, बच्चे मैं आता हूं जब सारे संसार की आत्माएं परम धाम से आ जाती है। कब आता हूं? जब सारे संसार की आत्माएं परम धाम से आ जाती। तो कब वो समय होता है? जब परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं, सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं। कहते हैं ना कि भगवान जब अकल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। कभी जरूर परमात्मा ने अकल बांटी होगी। यदि परमात्मा ने अकल ना बांटी होती तो फिर उसे कोई पूरा बुलाता क्यों? तो परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैं आता हूं जब सारी दुनिया एकदम पतित हो जाती है। परमपिता परम आत्मा शिव का अवतरण कब होता है? सर्वोत्तम ब्राह्मणों का संगम युग। ये संगम युग क्या होता है? जब एक युग खत्म हो रहा है और दूसरा युग शुरू हो रहा है। अब ये संगम युग किसके उस पर आता है? वैसे तो हर दो युग के बीच में, सतयुग त्रेता के बीच में संगम आएगा, द्वापर कलयुग के बीच में संगम आएगा, परंतु यहाँ संगम है जब कलयुग खत्म होता है और सतयुग शुरू होता है। तो परमपिता परमात्मा आकर, हम परमपिता परमात्मा को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जो बीच में हम लाइट चमकती हुई देख रहे हैं, ये परमात्मा की चैतन्यता को दिखाया गया है। बाकी वो इतना सूक्ष्म है कि जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो परमपिता परमात्मा आकर हम सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं और हमें पवित्र बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं सबका बाप हूं। जब सारी आत्माएं परम धाम से आ जाती हैं तब मैं आकर के सारे संसार को पावन बनाने का कार्य करता हूं। कोई भी आत्मा परम धाम में नहीं रहती, सब आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, तभी तो मैं सर्व का पिता कहलाऊंगा। मैं परम आत्मा आकर सबको ज्ञान देकर पढ़ाता हूं, परंतु पढ़ने में सब नंबर वार होते हैं। जो 100% प्योर बनते हैं वो सतयुग में आते हैं,
जैसे जैसे उनकी मेरिट बनती है 100% वाले, फिर उसके बाद 99 वाले, 98 वाले, 97 वाले, और इसी प्रकार इसी धरती पर सतयुग में, त्रेता में एक ही धर्म रहता है, सनातन धर्म, जिसे कहा गया आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसके बाद जब शुरू होता है द्वापर, तो इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं भारत में, और उसके बाद सारे विश्व में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, शंकराचार्य, आप समझ सकते हैं, सभी जो है अपने अपने समय पर आते हैं, आकर इस संसार को अपना थमाने की कोशिश करते हैं। जितना उनके पास ज्ञान होता है, समझ होती है, परंतु ज्यों-ज्यों इलाज किया, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। धर्मों की भीड़ में भगवान खो गया, गुरुओं की भीड़ में ज्ञान खो गया, सुख की होड़ दौड़ में सुख भी खो गया, और हम इस हालत में आज आकर पहुंचे हैं कि शंकर द्वारा विनाश पूरे विश्व में, अमेरिका, रूस, जितने भी ये बड़ी शक्तियां हैं, ये सारे के सारे विनाश के साधनों के द्वारा सारी पृथ्वी को आग लगाने के लिए तैयारी कर रहे। शंकर के द्वारा विनाश का सीन आपको दिखाया। उस होमनहार विनाश से पहले परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाते हैं, पावन बनने की विधि सिखाते हैं, और जहां सारी आत्माएं पावन बन के घर जाती और फिर अपने पाठ अनुसार इस संसार में आकर अपना पार्ट बजाती। तो परमात्मा आकर स्वर्ग की दुनिया रखते हैं, और कब रचते हैं? जब पिछले कल्प का कलयुग खत्म होने वाला है, नए कल्प का सतयुग शुरू होने वाला है, उसके संगम पर आकर हमें पावन बनाते, पावन बनने की ट्रेनिंग देते हैं। बनने का पुरुषार्थ हर आत्मा को स्वयं करना है, स्वयं करना है। ठीक, तो हमें समझ में आया कि कब स्थापन करते हैं? कलयुग के अंत में, तभी सतयुग के अंदर स्वर्ग में सब एकदम 100% प्योर होते हैं, फिर धीरे धीरे पतित होते जाते हैं। सारी आत्माएं एक साथ नहीं आती, पहले 100 नंबर वाली, 98 वाली, 70 वाली, 60 वाली, जैसे जैसे पृथ्वी भी डिग्रेड होती जाएगी, कम नंबर वाली आत्माएं परम धाम से आती जाएंगी, और जब सारी आत्माएं आ जाएंगी तो परमपिता परमात्मा सबको घर ले जाएंगे। तो परमात्मा आकर संगम पर स्थापना करते हैं। कैसे करते हैं? ज्ञान देते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि तुम चरित्रवान बनो, आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, मेरे परिवर्तन से सारे विश्व का परिवर्तन होगा। इस शिक्षा के आधार पर सारे संसार को ईश्वरीय ज्ञान देने का अवसर मिलता है। आप सभी को भी आज ईश्वरीय निमंत्रण है। आप यदि राम राज्य में चलना चाहते हैं, स्वर्ग का सुख आप लेना चाहते हैं, तो आपका अधिकार है। आप अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।